नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ामसार में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कई सारी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होती हैं, यूपी पीसीएस, लेखपाल, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं में बराबर रूप से ये उपयोगी साबित होगी और परीक्षा के अंतिम चरण में रिवीजन के बाद आपके स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेगी। और ये वो खंड है आपके परीक्षा का जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये है अपना उत्तर प्रदेश, आप मैप में इसको देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आज जनांकिकी को समझेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो 2011 तक भारत की 15 बार जनगणना की जा चुकी है, यानी 2021 की जो जनगणना है वो 16वीं है। सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो नियमित नहीं थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। वर्ष 2021 की जो जनगणना है ये 16वें क्रम की है। इसका मतलब 15 जनगणनाएं अब तक हो चुकी हैं। 2021 की जनगणना के बारे में कुछ खास तथ्य हैं, जैसे ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसका जो आयोजन है और इसको जो किया जाएगा 2 चरणों में किया जाएगा। पहले में हाउस लिस्टिंग होगी और दूसरे में लोगों को काउंट किया जाएगा। 2021 की जो थीम है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। चलिए आगे देखते हैं और क्या जानकारी है। यूपी की जनगणना से शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम भारत के आंकड़ों के साथ भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना करेंगे। तो भारत की जो जनसंख्या है वो है 1 अरब 21 करोड़, और ये तो 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। तो आपको लगभग 121 करोड़ तकरीबन याद रखना है। अगर आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें तो ये है 19,98,12,341, तकरीबन 20 करोड़। ये आंकड़े 2011 के हैं। भारत में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है, और अगर आप उत्तर प्रदेश को एक देश मान लेते हैं तो ये 5वें क्रम पर आता है, यानी पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वें क्रम पर आता है उत्तर प्रदेश। पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 52% है उत्तर प्रदेश में, और महिलाओं की संख्या जो है वो 48% है। अगर इसको शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में भी बांटें तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 77.7 है और शहरी जनसंख्या 22.3% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी अब जिलों की बात करते हैं एक एक करके। तो जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। दूसरे क्रम पे आता है मुरादाबाद और तीसरे पे आता है गाज़ियाबाद। सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ये भी इलाहाबाद में है, और न्यूनतम जनसंख्या जिला सबसे जहाँ जनसंख्या सबसे कम है उसमें महोबा, फिर दूसरे क्रम पे आता है चित्रकूट और तीसरे क्रम पर आता है हमीरपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, मतलब शहर में जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है गाज़ियाबाद। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाज़ियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यहाँ प्रतिशत में है
तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है गाजियाबाद। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद। तो इन तीनों ही मामलों में यानी सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है, प्रतिशत में भी गाजियाबाद में है, और सबसे कम प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या भी गाजियाबाद में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है इलाहाबाद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, यानी यहाँ पे शहरी लोग कम हैं। अगला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला ये श्रावस्ती है। यानी यहाँ प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में रहती है। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी कुछ तथ्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश को जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से देखते हैं तो 14वें स्थान पर आता है। 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई थी वो 20.2%। अब भारत का जो यही औसत था वो 17.7% है, यानी कि जो भारत का औसत है उससे ज़्यादा वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के बीच में। तो यूपी में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यूपी में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, जहां जो ये वृद्धि है वो 49.1% दर्ज की गई है एक दशक में। ये आंकड़ा 2001 से 2011 के लिए है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये कानपुर नगर है, जहां पे 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। बड़ा गैप है। गौतम बुद्ध नगर में 49.1% दर्ज की गई है ये वृद्धि, और यही आंकड़ा अगर आप कानपुर नगर में देखते हैं जहां सबसे न्यूनतम है वो है 9.9%। जनसंख्या घनत्व के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो 9वें क्रम पर आता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का है जिला गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर, यहाँ पे जनघनत्व सबसे कम है और सर्वाधिक है गाजियाबाद में। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 26वां स्थान है, जो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कितना है लिंगानुपात? वो है 912, और 912 का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ये जो लिंगानुपात है वो 912 है, और अगर इसी की तुलना अगर आप भारत से करते हैं तो ये 943 है। भारत का लिंगानुपात है 943 और उत्तर प्रदेश का है 912। यूपी में जो लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि, और या फिर इसको ऐसे कहें कि लिंग अनुपात में विभेद में कमी, ये सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है, वो हुई है 1991 से 2001 वाले दशक में। शिशु लिंग अनुपात की स्थिति देख लेते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात में उत्तर प्रदेश का 902 है और भारत का यही अनुपात 919 है, यानी जो भारत का औसत अनुपात है उससे उत्तर प्रदेश का कम है। कई बार इस तरीके के सवाल स्टेटमेंट में बना दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात वो भारत के लिंगानुपात से कम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। आप इसको अगर साक्षरता के तरीके से देखेंगे तो साक्षरता की दर यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप यहाँ लिंगानुपात के हिसाब से देखेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बलरामपुर है। यहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है और ये पिछड़ा जिला उत्तर प्रदेश का माना जाता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो ये बागपत है, यानी सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है। साक्षरता के बारे में भी कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का साक्षरता के मामले में 29वां स्थान है। और कितनी है साक्षरता?
तो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो है 67.7%। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। 2011 की तुलना में ये जो वृद्धि है वो 11.4% की वृद्धि हुई है। भारत का अगर आप साक्षरता दर देखते हैं तो ये 73% है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता जो है वो 77.3% है और महिलाओं की साक्षरता 57.2% है। ये बहुत बड़ा गैप है। 77.3% पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता है 57.2%, तकरीबन 20% का ये गैप है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो, जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं, वो इलाहाबाद है। फिर उसके बाद कानपुर नगर आता है और फिर तीसरे क्रम पे आता है लखनऊ। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला, यानी अब ये परसेंट के हिसाब से, वहाँ पे कुल जनसंख्या थी, तो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे क्रम पर कानपुर नगर आता है और तीसरे क्रम पर आता है औरैया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, यानी सिर्फ पुरुषों की अगर आप साक्षरता देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर पहले क्रम पर आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला जो है वो कानपुर नगर है। न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो महोबा है, महोबा, और दूसरे क्रम पर आता है चित्रकूट। न्यूनतम साक्षरता जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला ये श्रावस्ती है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जनसंख्या वाला ज़िला ये श्रावस्ती है। और न्यूनतम महिला साक्षरता जनसंख्या वाला ज़िला ये भी श्रावस्ती है। अभी अनुसूचित जाति के आंकड़ों के बारे में कुछ देख लेते हैं। 2011 के अनुसार हैं, जो 2011 का सेंसस हुआ है उसके हिसाब से हैं। तो शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वो 20.7% है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसका 20.7% अनुसूचित जाति का है। अगर यही आंकड़ा अगर आप भारत का देखते हैं तो ये 16.6% है। इसका मतलब जो भारत में टोटल प्रतिशत जो जनसंख्या है एससी की, उससे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला ज़िला उत्तर प्रदेश का ये सीतापुर है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में ये ज़िला कौशाम्बी है। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला ज़िला ये बागपत है। और अगर आप इसको प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं, यानी न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला, तो ये भी बागपत है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, इसके भी बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो है वो कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% है, मात्र 0.6%। अगर आप भारत में देखते हैं तो भारत में जो भारत की कुल जनसंख्या का जो एसटी है वो 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पाई जाती है, वो है सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला भी है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला ज़िला सोनभद्र है, यानी जनसंख्या टोटल में भी सोनभद्र है और प्रतिशत में भी सोनभद्र है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला ज़िला बागपत और न्यूनतम एसटी प्रतिशत में ये भी बागपत है। अब धार्मिक जनसंख्या के बारे में भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है, जो बहुलता में है लोग, वो हिंदू धर्म वाले हैं, यानी हिंदुओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे क्रम पे मुस्लिम और तीसरे क्रम पे आता है सिख। ये था और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से। जीवन प्रत्याशा के बारे में भी कुछ तथ्य देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय पे उसके कितने समय तक या कितने वर्षों तक जीने की उम्मीद होती है, उसको कहा जाता है जीवन प्रत्याशा।
ये उत्तर प्रदेश का 60 वर्ष है, यानी कि 60 साल जीवन प्रत्याशा है उत्तर प्रदेश के लिए। जन्म दर देखें तो जन्म दर है ये 27.8, ये प्रतिशत नहीं है, ये प्रति हज़ार पर है। तो जन्म दर है 27.8 प्रति हज़ार और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हज़ार, यानी 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो है 7.9। ये आंकड़े 2011 के हैं। शिशु मृत्यु दर को देखें तो ये है 57 प्रति हज़ार। इसको अभी कम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आंकड़ा भी भाई बहुत है। ये था आंकड़ा आपके पास हमने जो दिए हैं, ये आंकड़े ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और जितने भी रेलिवेंट और जो प्रासंगिक आंकड़े हैं वो ही आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इनको कम समय में और सारगर्भित रूप से आपके समक्ष इनको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी ये पहल और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें अगर आप ऐसे वीडियोज़ और चाहते हैं तो हम और ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।